नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप रस की परिभाषा सीखेंगे। काव्य, सहृदय व्यक्ति और रसानुभूति किसे कहते हैं ये भी सीखेंगे और समझेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रस की परिभाषा पढ़ेंगे। रस क्या होता है, रस का अर्थ समझेंगे। रस शब्द का अर्थ होता है आनंद, मजे या खुशी, प्रसन्नता। ठीक है, ये है रस का अर्थ। अब परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा है, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अब काव्य को समझ लेंगे। ठीक है, कि काव्य क्या होता है। जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहा करते हैं कि बहुत आनंद आया, खूब मजा आया। साहित्य में इसी भाव को गहरे अर्थों में रस कहा जाता है। ठीक है, अब काव्य क्या है, काव्य के बारे में भी समझेंगे। काव्य को कविता समझते हैं बहुत से लोग, लेकिन ये गलत है। अब काव्य किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्य को काव्य कहा जाता है, ना कि कविता को। सिर्फ कविता को ही काव्य नहीं कहा जाता है। गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्य को काव्य कहा जाता है। ठीक है, अब सहृदय व्यक्ति क्या होता है, कौन होता है ना। तो हृदय तो सभी के पास होता है, लेकिन काव्य के आनंद को ग्रहण करने की क्षमता सभी के पास नहीं होती है। ठीक है, तो सहृदय व्यक्ति कैसा होता है, कौन होता है। जो व्यक्ति काव्य के रस को ग्रहण कर पाने में समर्थ होता है उसे काव्य की भाषा में सहृदय व्यक्ति कहते हैं। काव्य के आनंद को ग्रहण करने की क्षमता जिनके पास होती है उन्हें साहित्य की भाषा में सहृदय माना जाता है। ठीक है, अब रसानुभूति क्या होती है, किसे कहते हैं, वो समझेंगे। एक व्यक्ति जो सहृदय की श्रेणी में आता है। अब सहृदय यानी अभी आपने समझा कि सहृदय व्यक्ति कौन कहलाता है, कि जो व्यक्ति काव्य के रस को ग्रहण कर पाने में समर्थ होता है। ठीक है, वो सहृदय व्यक्ति कहलाता है। तो एक व्यक्ति जो सहृदय की श्रेणी में आता है वह किसी कविता, कहानी या नाटक का आनंद ले सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो सहृदय की श्रेणी में नहीं आता वह कविता, कहानी या नाटक का आनंद ग्रहण नहीं कर पाता। यही ग्रहण करने की क्षमता जो है रसानुभूति या रस की अनुभूति कहलाती है। ठीक है, अब रस के अंग कितने होते हैं, कितने प्रकार के हैं देखेंगे। तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, होता है संचारी भाव। ये 4 प्रकार के रस के अंग है और अगले वीडियो में हम इन्हीं चारों के अंगों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको और पढ़ लेते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। रस का अर्थ है आनंद। परिभाषा है,
काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। काव्य क्या है? गद्य और पद्य दोनों प्रकार के साहित्य को काव्य कहा जाता है। सहृदय व्यक्ति, जो व्यक्ति काव्य के रस को ग्रहण कर पाने में समर्थ होता है उसे काव्य की भाषा में सहृदय व्यक्ति कहते हैं। यानी जिसको काव्य के बारे में समझ होती है, उसको समझ सकता है, ग्रहण कर सकता है। काव्य के आनंद को ग्रहण करने की क्षमता जिनके पास होती है उन्हें साहित्य की भाषा में सहृदय माना जाता है। रसानुभूति, एक व्यक्ति जो सहृदय की श्रेणी में आता है वह किसी कविता, कहानी या नाटक का आनंद ले सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो सहृदय की श्रेणी में नहीं आता वह कविता, कहानी या नाटक का आनंद ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिसको समझ है तो वो नाटक, कविता, कहानी का आनंद ले सकता है क्योंकि उसने नाटक, कविता, कहानी को समझ लिया है। और दूसरा व्यक्ति जो सहृदय की श्रेणी में नहीं आता तो वह कविता, कहानी या नाटक का आनंद ग्रहण नहीं कर पाता। यही ग्रहण करने की क्षमता यानी ग्रहण क्षमता जो है, ग्रहण क्षमता रसानुभूति या रस की अनुभूति कहलाती है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने रस, काव्य, सहृदय व्यक्ति, रसानुभूति और रस के 4 अंगों के बारे में पढ़ा, समझा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।